जय बालाजी सरकार की जय। बालाजी तंत्र साधना विधान केंद्र में आप सभी भक्तों का, शिष्यों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों, मित्रों, शिष्यों, आपको हम समय पर हर प्रकार की साधना प्रदान करते रहते हैं, हर प्रकार की साधना देते रहते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि साधना को करने से ही साधना में सफलता प्राप्त होती है। चाहे वो कोई भी साधना हो, चाहे वो इतर योनि की साधना हो, भूत प्रेत की साधना हो, जिन्न जिन्नातों की साधना हो, या फिर अप्सरा परियों की साधना हो। कोई भी साधना है, अगर आपको साधना में सफल होना है तो सबसे पहले आपको उस साधना में लगना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नई नई साधनाओं की वीडियो या नई नई साधनाएं आपको प्राप्त हो सकें। साधनाओं के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत अच्छी साधना, सौम्य साधना, जो कि तंत्र में बहुत अच्छी जानी जाती है, जिसका नाम है गंधर्व पुत्र साधना। आपको मैंने पिछली बार साधना जो दी थी वो थी गंधर्व कन्या की साधना दी थी, लेकिन गंधर्व कन्या एक स्त्रीलिंग है, और जो आज मैं साधना लेकर के आया हूँ, दे रहा हूँ, वो एक पुल्लिंग है, जैसे कि गंधर्व पुत्र की साधना। एक अप्सरा होती है, स्वर सुंदरी होती है। आगे भी मैं स्वर सुंदरी की साधना को आपको प्रदान करूंगा, लेकिन आज की जो साधना है उसके बारे में आप समझ लीजिएगा। इस गंधर्व पुत्र का जो मंत्र है वो बहुत सूक्ष्म मंत्र है, छोटा मंत्र है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मंत्र को याद करने बस से काम नहीं चलता है। जब तक मंत्र को प्रभावित ना किया जाए, उसको इतना जपा जाए कि वो मंत्र खुद प्रभावित हो जाए, तब जाकर के वह शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो पाती है, खड़ी हो पाती है। यह गंधर्व पुत्र हमेशा प्रत्यक्ष रहता है और हमेशा साथ में ही रहता है। इसको जब एक बार आप सिद्ध कर लेते हैं तो धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ती जाती है, तब जाकर के यह गंधर्व पुत्र की जो साधना है बहुत अच्छे से काम करने लगती है। यह भूत भविष्य वर्तमान भी बताता है, यह वशीकरण भी करता है बहुत अच्छा, और यह साथ ही साथ धन प्रदान भी करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में धन प्रदान नहीं करता है। यह हर तरह का काम करता है, केवल यह मारण क्रिया नहीं करता, क्योंकि जो सौम्य साधनाएं होती हैं वो कभी भी किसी भी प्रकार का मारण नहीं करती हैं। इसलिए आप सोच रहे हो कि मारण क्रिया के लिए भी इस साधना को कर लिया जाए, तो यह मारण क्रिया नहीं करती है। अप्सराएं भी मारण क्रिया नहीं करती हैं। जो सौम्य साधनाएं होती हैं वो कभी भी मारण नहीं करती हैं। और भी यह चमत्कार दिखा देता है, जिससे चमत्कार दिखाने के साथ साथ आप लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ बढ़ा सकते हैं, अपनी पब्लिसिटी को बढ़ा सकते हैं। धंधे को चलाने के लिए किसी के धंधे का बंधन हुआ है तो गंधर्व पुत्र के द्वारा, इसके द्वारा आप उसके बंधन को खोल सकते हैं, इलाज भी कर सकते हैं। किसी स्त्री की संतान नहीं हो पा रही है तो आप इसके द्वारा उसकी संतान को करवा सकते हैं। और भी कई प्रकार के यह चमत्कार दिखा देती है। इसमें पूजा की सामग्री ज़्यादा नहीं लगती है, नॉर्मल सी सामग्री लगती है, और सात्विक तरह से इसकी साधना को किया जाता है। मिठाई का इसमें भोग दिया जाता है। नॉर्मल से इसकी साधना को शुक्रवार से शुरू किया जाता है, और 5 दिन की इसकी साधना होती है। 5 दिन में यह साधना संपन्न हो जाती है। अभी तक जो लोग गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं या सोच रहे हैं साधना करने के लिए, तो वो दिए गए नंबर पर संपर्क करके कांटेक्ट कर सकता है, साधना के विषय में जानकारी ले सकता है, कैसे साधना की जाती है, कैसे गुरु मंत्र का जप किया जाता है, और कैसे साधना में सफल हुआ जाता है। जो भी साधना करना चाहता है विधि विधान प्राप्त कर सकता है। जय बालाजी।